तो आइए हम आप देखते हैं प्रतिशत को। प्रतिशत जिसे हम परसेंट पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रतिशत शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये होगा प्रति प्लस शत, है ना। प्रति का मतलब यहाँ पे है एक, मतलब हर एक, है ना, प्रत्येक जिसको हम कह सकते हैं। और शत का मतलब यहाँ पे है 100, है ना। मतलब अगर हम इसकी पूरा अर्थ समझें तो हम ये कहेंगे कि 100 में से एक, है ना। और ये जो प्रतिशत को दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो इस तरीके का होता है, ये, है ना। इसका मतलब क्या है, 1/100, है ना, मतलब 100 में से एक। इसे हम शतांश भी पढ़ सकते हैं, क्या, शतांश, है ना, मतलब 100 में से पहला हिस्सा, ठीक है, 100 में से एक, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में से एक, ठीक है, या 100 में से कितना, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। देखो अब हम अपने भाषा में यहाँ पे बताते हैं कि आपको प्रतिशत का मतलब क्या समझ के रखना है ना, आगे के सवालों को हल करने के लिए, है ना। तो अगर हम अपने तरीके से बताएं तो यहाँ पे प्रति और शत जो ये दो शब्द हैं, तो इसका मतलब आपको याद रखना है बटे, और शत का मतलब आपको याद रखना है 100, ठीक है। क्या बोला हमने, प्रति का मतलब आपको याद रखना है बटे, और शत का मतलब क्या याद रखना है 100। तो ये जो प्रतिशत साइन आपको कहीं पे दिखे तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, बटे 100, ठीक है। जैसे देखो अगर यहाँ पे लिखा है 10%, ठीक है, क्या लिखा है 10%, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 10 है 10 लिख दो। और हमने अभी बताया कि ये जो प्रतिशत है इसका मतलब आपको क्या लिखना है, बटे 100, ठीक है, क्या लिखना है, बटे 100। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। कहीं भी आपको प्रतिशत दिखे तो उसका मतलब आपको समझना है कि क्या लिखना है हमको, बटे 100, ठीक है। जैसे अगर लिखा है 9%, तो इस 9 को आप लिख दो, फिर ये जो प्रतिशत लगा है इसका मतलब आपको क्या करना है, बटे 100, ऐसे, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में ये चीजें आया होगा। अब आइए हम प्रतिशत से संबंधित कुछ हेडिंग्स को सीख लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो हेडिंग होगा हमारा, तो सबसे पहला हेडिंग हम ये लेते हैं कि प्रतिशत को हम भिन्नों में कैसे बदलेंगे, ठीक है। हमारा पहला हेडिंग क्या है, प्रतिशत से संबंधित प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, ठीक है। तो हमारा पहला हेडिंग है प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। तो आइए हम यहाँ पे कुछ प्रश्न लेते हैं जो कि प्रतिशत में रहेंगे, उन्हें हम भिन्नों में बदलेंगे। तो मान लो जैसे हमारे पास एक यहाँ पे प्रतिशत में नंबर है 10%, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो आप हर एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आप रफ और पेन ले लीजिए। हम एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे करते हैं, अगर दूसरा कर रहे हैं तो फिर उसको आप हमारे साथ के साथ करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे बदलेंगे, पहले आप पहले सवाल को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 है तो 10 लिखेंगे। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको कहीं भी प्रतिशत दिखा तो आप उसका मतलब क्या लिखोगे, बटे 100, है ना। अगर हम उसको हल कर रहे हैं आगे तब, है ना। अगर हमको इतना ही जरूरत है कि इसको हमको ऐसे ही लिखना है ना, 10% ही दिखाना है, तब वहां पे आप ये ना कर दीजिएगा कि प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर दो। आप जब उसे हल करना चाहें तब, है ना, हल करने के लिए आपको प्रतिशत की जगह पे क्या लिखना है, बटे 100, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसे हमको और आगे हल करना होगा तभी तो हम इसको भिन्नों में बदल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम प्रतिशत का मतलब क्या लिखेंगे, अब बटे 100, ठीक। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचा क्या, ऊपर अंश में 1 बचा और नीचे हर में क्या बचा, 10। तो ये हुआ 10% का भिन्नात्मक रूप जो कि है क्या, 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत में दिए नंबर को क्या कर सकते हैं, भिन्नों में बदल सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को आप हमारे साथ के साथ करिएगा। जैसे लिखा है 15%, ठीक है, हम इसे बदलते हैं भिन्न में। तो सबसे पहले जो 15 है उसको लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर देंगे, है ना। फिर यहाँ से अगर हम इसे 5 से कट करें तो 3 बार में 15 और यहाँ से 20 बार में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये आया कितना, 3/20, ठीक है। ये आपको समझ में आया हमने कैसे कट किया। देखो 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो 15 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 मतलब 3 बार में 15। और जब 5 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अर्थात 5 का पहाड़ा हमने यहाँ पे 20 बार पढ़ा, है ना। तो ये हो गया 3/20। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25% ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 25 को ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद ये प्रतिशत मतलब क्या करेंगे, बटे 100 करेंगे, है ना। तो ये आगे हो जाएगा जब हम इसे कट करेंगे तो 25 एक कम 25 और 4 बार में 100, 25 चको 100, है ना। तो ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 4, है ना। तो ये हुआ 25% का भिन्न का रूप, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 50%, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब बटे 100, 1 0 से 1 0 कटा और 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इतना आया 1/2, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। अब हम लेते हैं 100%, इसको हम बदलते हैं। क्या लिखा है 100, तो हम पहले 100 को लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब बटे 100 करेंगे। 100 से 100 कटा तो कितना आया, 1, है ना। ध्यान रखिएगा अगर ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर में अगर समान संख्या है तो उसका आंसर एक ही होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम उसी नंबर को उसी नंबर से भाग कर रहे होते हैं ना। और जब ऐसा होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है।
तो उम्मीद है अब आप प्रतिशत को भिन्नों में बदलना यहाँ से सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला हेडिंग, जो कि रहेगा भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। अर्थात अब हमारे पास नंबर इस तरह के भिन्न में रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो ये रहा हमारा अगला हेडिंग, जो कि है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भिन्नात्मक संख्या लेते हैं, फिर उनको प्रतिशत में बदलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2/5। तो हर एक स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारा ये पहला सवाल है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, फिर आप दूसरे सवाल को हमारे साथ करिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो जो चीजें बोलेंगे इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको उसको फॉलो करना है और ध्यान में भी रखना है ना कि हमको क्या करना होगा अगर हमारे पास भिन्न में नंबर है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास भिन्न में नंबर है, हम जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5। अब हम इसी में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसे हम कट करते हैं तो 5 एकम 5 और 20 बार में 100, फिर 20 दूना 40। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे प्रतिशत लगा देना है खुद से। ठीक है, तो 2/5 का जो प्रतिशत रूप है वो कितना है, 40% है ना। इसका स्टेप समझ में आया, क्या क्या करना है। पहले ये जो भिन्न रहेगा उसको 100 से गुणा करना है, फिर यहाँ पे इसको सरल करना है, अर्थात जो कट रहा है उसको काटना है, फिर जो बचेगा उनको आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा। मान लीजिए हमारे पास दूसरा भिन्न है 7/5। दूसरा भिन्न क्या है, 7/5। ठीक है, तो इसे हम आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से एक बार में और ये 20 बार में, है ना। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140। 7 दूनी 14 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, तो इतना प्रतिशत है ना। मतलब 7/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना मिलेगा, 140%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 4/25। इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो ये 4/25 हमने यहाँ पे लिखा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, हर एक भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा ही करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसे अगर हम 25 से काटें तो 25 से एक बार में और ये 4 बार में। ठीक है, अब 4 चौको कितना होगा, 16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 30/5। इसको हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा 30/5। इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं तो ये 20 बार में हो जाएगा और ये एक बार में, है ना। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 600% आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप ये भी सीख गए होंगे कि भिन्नों को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। तो देखो हम कैसे प्रतिशत को बदलेंगे दशमलव में। तो यहाँ पे हम पहले एक नंबर लेते हैं जो कि प्रतिशत में है, जैसे लिखा है 12%। तो इसका भी स्टेप आप ध्यान से देखिएगा ना, पहला सवाल को आप ध्यान से देखा करिए कि किस तरह से हम करते हैं, है ना। फिर जब हम दूसरा सवाल करें तो आप भी हमारे साथ के साथ करिएगा। ठीक है, रफ पेन लेकर के बैठा करिए पढ़ने के लिए। ठीक, तो देखो हम पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, और हमने सीख चुका है पहला हेडिंग में कि प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं, है ना। तो ये होगा 12 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है, तो ये हमने इसको भिन्न में अभी बदला। देखो यहाँ पे इसे हमको कट नहीं करना है, क्योंकि हमने जब पहला हेडिंग सीखा था प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो वहां पे उसे कट भी किया था ना, जो शेष बचता था उससे हमने लिखा था। तो यहाँ पे हमको इसे कट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमको इसे दशमलव में बदलना है। तो यहाँ पे अगर कट कर देंगे तब भी आंसर आएगा, पर अगर कट नहीं करते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, है ना, हल करना, इसको दशमलव में लाना। वो कैसे, देखो इस जीरो के लिए 2 है तो 2 कर दो, और इस जीरो के लिए 1 है तो 1 कर दो, और फिर इस 1 के लिए याद रखना जो हर का 1 होगा उसके लिए आपको दशमलव ही करना है। ठीक है, फिर इधर 0। ये इसका आंसर हुआ। अब मान लो अगर हम इसे कट कर देते हैं तब भी आंसर यही आता। ठीक है, तब भी आंसर हमारा यही आता, पर वो थोड़ा हमको मुश्किल लगता है। मुश्किल उतना भी नहीं है ना, आप कर भी सकते हो। देखो हम इसको अगर करके देखें तो ये क्या था, 12/100 था, है ना। अब हम इसे 2 से कट करें अगर, तो 2 से 6 बार में, और ये हो जाएगा 2 से 50 बार में। फिर से अगर हम इसको 2 से कट करें तो ये हो जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब हम 3 को 25 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो 3 को जब हम 25 से भाग करेंगे तो 25 शून्य शून्य, और ये आ गया 3। अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो चढ़ाएंगे, 1 जीरो उतारेंगे। ठीक है, 25 से कम 25। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 जीरो चढ़ाएंगे और 1 जीरो उतारेंगे, फिर 25 दूना 50। आपसे भाग तो आता होगा, है ना। तो ये जाके कितना आ गया, 0। तो आया वही, पर ये जो काम था हमारा थोड़ा लंबा हो गया, है ना।
तो अगर हम यहीं पे कट कर देते तो इतना हमको करना होता, आएगा वही देखो 0.12 है ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमको क्यों कट नहीं करना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, ऐसे नंबर हो है ना, 1 हो और 00 वाले नंबर हो, मतलब जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया है ना, उसमें क्या होता है 1 होता है, 1000 लिखें तो 3 0 होते हैं, ऐसे है ना। ऐसे नंबर अगर नीचे हैं हर में तो हमको उसको कट नहीं करना है, इसी तरीके से तुलना करके ऐसे लिख देना है ना। अगर यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया तो अगला सवाल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास अगला सवाल है 48%। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। तो हम पहले 48 है तो 48 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या करेंगे, बटे 100। अब देखो हम क्या करते थे, इस 0 के लिए ऐसे तुलना करके, इस 0 के लिए 8 है तो 8 लिखो और लिखते हुए इधर को आना है ना, उधर से लिखते हुए इधर, ये नहीं कि इधर से लिखो और उधर जाओ, आपको ऐसे आना है। ठीक है, इस 0 के लिए 8 है तो 8 और इस 0 के लिए 4 है तो 4 करो। अब ये जो यहाँ पे जैसे ही हम हर में जो 1 होता है वहां पे पहुंचते हैं तो उसके लिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं बचा इसलिए हम 0 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे। ठीक, देखो हम कुछ एक ऐसा सवाल लेते हैं ताकि और जो डाउट हो यहाँ पे 1 वाला वो क्लियर हो जाए और ये जो 0 लगाते हैं खुद से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 124%। ठीक है, हमने क्या ले लिया 124%। इसको हम क्या करते हैं, दशमलव में बदलते हैं। तो ये 124 लिखा और प्रतिशत का मतलब हम क्या करेंगे, बटे 100। देखो इस 0 के लिए 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक, इस 0 के लिए 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो हम कहाँ पहुंच जाए, 1 पर, है ना। अब 1 के लिए 1 नहीं कर देना है आपको, हमने क्या बताया कि 1 के लिए आपको दशमलव ही लगाना है। ये जो हर का 1 होता है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, दशमलव लगाना है। अब यहाँ पे देखो, अब 0 नहीं करना है आपको जैसे इन सवालों में करते थे। यहाँ पे अभी 1 बचा हुआ है ना। जब हमने तुलना किया तो इस 0 के लिए 4 था तो 4 किया, इस 0 के लिए 2 था तो 2 किया, 1 के लिए दशमलव किया, पर अभी ये 1 के लिए कुछ भी नहीं किया ना, तो ये बचा जो 1 उसको अब लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता था। देखो 0 के लिए 8 था तो 8 किया, 0 के लिए 4 था तो 4 किया, 1 के लिए दशमलव किया, अब इधर कोई नंबर नहीं बचा है ना, इसलिए यहाँ पे 0 कर देते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर बचा है ना, इसलिए यहाँ पे 1 कर दिए है ना, यहाँ पे हम 0 नहीं करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि रहेगा दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको भी। तो हमारा अगला टॉपिक है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो आइए कुछ सवाल लेते हैं फिर इसको आगे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक दशमलव में नंबर लिया 0.12। देखो ये जो दशमलव के बाद वाले नंबर होते हैं उनको ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 0.12। देखो इसको हम 0.12 नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं होता, मतलब कि दशमलव के उधर वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, है ना, मतलब पूरा पूरा अंक नहीं होता है, वो 100 में से कुछ भाग होता है ना, 100 में से, 10 में से या 1000 में से वो कुछ भाग होता है, पूरा नंबर नहीं होता है ना, इसलिए इनको हम पूरा पूरा नहीं पढ़ते, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे 0.12। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हम बीच बीच में बोला करते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, या ध्यान में रखा करिए। ठीक, तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव में है ये, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे पहला स्टेप में इस दशमलव को ध्यान में न रखते हुए आपको ये जो नंबर दिखता है उसको लिखना है। ठीक है, तो आपको ये नंबर क्या दिखता है, अगर हम दशमलव को ध्यान न दें तो आप कहेंगे 12। ठीक है, तो ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस दशमलव के लिए बटे करके इस दशमलव के लिए 1 लिखना है आपको, और यहाँ पे दशमलव के बाद जितने अंक हो इस 1 के आगे उतने 0 कर दो। ठीक है, ऐसे ये समझ में आया? क्या कहा हमने, दशमलव को ध्यान में न रखते हुए जो भी नंबर आपको दिखे ऊपर अंश में लिखो, फिर इसके बाद बटे करो, और ये जो दशमलव हो, अब दशमलव को ध्यान में रख लो। अब ये जो दशमलव है उसके लिए 1 करो, फिर दशमलव के बाद जितने अंक हो, ये जो आपने 1 लिखा उसके आगे उतने ही 0 कर दो। ठीक, फिर इसके बाद ये बन गया भिन्न में, और हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो ये आपने सीखा है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं ना, तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। तो ये 100 से 100 कट गया, आया क्या, 12। अब हम यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ 0.12 का प्रतिशत रूप। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 1.44। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। तो हमने क्या कहा, पहला स्टेप आपको दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है और यहाँ पे जो भी नंबर आपको लग रहा है कि होगा वो लिख देना है ना। अगर यहाँ पे हम दशमलव को ना देखें तो ये क्या लिखा है, 144 लिखा है, लेकिन अब अगर दशमलव लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1.44, है ना। तो यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया दशमलव को ध्यान में न रखते हुए, है ना। अब हम क्या करेंगे, बटे करेंगे और इस दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 करेंगे। ठीक, अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हम इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 1 4 4, इसको मतलब 144। ठीक है, तो ये 144%। आगे देखो
अगला सवाल 2.45। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। साथ के साथ करिए। इस दशमलव को ध्यान में न रखते हुए हम जो नंबर दिख रहा है उसको लिख देंगे, फिर बटे करेंगे। इस दशमलव के लिए 1 करेंगे और 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 जीरो। इसको क्या करोगे, ठीक है, आप 100 से गुणा करोगे तो ये 100 से 100 कटा, बचा क्या 245, तो 245%। ठीक है, उम्मीद है अब आप ये चीजें कर लोगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा। पहला हेडिंग हमारा था प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। दूसरा हेडिंग क्या था, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तीसरा क्या था, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। चौथा क्या था, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो ये चीजें हमने यहाँ पे सीखा। आप इनका प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये कभी आपसे भूले ना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत से संबंधित 2 महत्वपूर्ण हेडिंग है जिनको आपको यहाँ पे समझना है। पहला हमारा हेडिंग है कुल का x प्रतिशत निकालना और दूसरा है कुल में से कुछ का प्रतिशत निकालना। ठीक है, देखो हम इन हेडिंग्स को प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हेडिंग हमको कहना क्या चाहता है ना। तो देखो हम पहला हेडिंग से संबंधित यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग से संबंधित यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है कि 2000 का 10% कितना होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रश्न है कि 2000 का 10% कितना होगा। ये पहले हेडिंग से संबंधित है। देखो यहाँ पे क्या था, कुल का x प्रतिशत निकालना। यहाँ पे कुल क्या है हमारे पास 2000 है ना, और यहाँ पे क्या था x प्रतिशत निकालना। मतलब यहाँ पे x की जगह पे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या है 10 और यहाँ क्या है प्रतिशत। मतलब इसका हमको क्या करना है, 2000 का 10% निकालना है, या कहें कि कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग से संबंधित हमारे पास ऐसे ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो देखो इसे हम हल करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा गणित में का मतलब यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, या कहें कि गणित में का मतलब गुणा होता है। ठीक, तो इसे जब हम हल करेंगे तो ये 2000 है तो इसको हम 2000 ऐसे लिखेंगे, और का मतलब अभी हमने बताया क्या करना है, गुणा, तो हमने कर दिया। और ये 10 है तो 10, और प्रतिशत का मतलब आपको क्या लिखना है, बटे 100 है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बटे 100। अब देखो एक जीरो से ये जीरो कटा और इस जीरो से ये जीरो कटा है ना। अब यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर एक और नीचे एक, मतलब एक ही तो है ये है ना। तो एक का गुणा इसमें करेंगे उतना ही आएगा, तो कितना आएगा 200। ठीक है, तो 2000 का 10% कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला हेडिंग से संबंधित दूसरा प्रश्न जो लिखा है 5000 का 25% कितना होगा। तो हम इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो ये क्या लिखा है 5000, तो 5000 लिख देंगे। का मतलब क्या होगा, गुणा, और ये 25 है तो 25% का मतलब बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से हम 2 जीरो को कट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करते हैं है ना। तो 25 पंचे 125 और ये 1 जीरो है तो ये जीरो है ना। तो मतलब यहाँ पे हमारा ये आंसर है, क्या है 5000 का 25% कितना होगा, तो कितना होगा 1250 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारा दूसरा हेडिंग है उससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक प्रश्न जो कि दूसरे हेडिंग से संबंधित है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, राम ने एक परीक्षा में कुल पूर्णांक 90 में से 30 अंक प्राप्त किया, तो राम के प्राप्तांक को प्रतिशत में बताइए। अर्थात यहाँ पे राम ने एक परीक्षा दिया जिसका टोटल पूर्णांक अर्थात कुल पूर्णांक क्या था 90। अब 90 में से उसने क्या किया, 30 अंक प्राप्त किया है ना। तो यही जो 30 अंक प्राप्त किया है उसी का हमको क्या करना है, मतलब यहाँ पे लिखा है ना राम के प्राप्तांक को प्रतिशत में बताइए, अर्थात उसका हमको 30 का प्रतिशत निकालना है ना। यही हेडिंग है। देखो क्या लिखा है, कुल में से कुछ का प्रतिशत निकालना। जैसे कुल 90 हो गया, अब इस 90 में से कुछ मतलब यहाँ पे 30 हो गया है ना। 30 का प्रतिशत यहाँ पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो हम इसका हल देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम कुछ चीजें आपसे बोल रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जब कुल में से कुछ का प्रतिशत निकालना होता है ना। क्या कहा हमने कि कुल में से कुछ का प्रतिशत निकालना होता है, तो ये जो कुल होता है उसको हम के सापेक्ष मानेंगे। ठीक है, क्या के सापेक्ष मानेंगे। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं। हमने अभी क्या बोला कि ये जो कुल में से कुछ का प्रतिशत निकालना होता है ना, तो ये जो कुल होता है वो के सापेक्ष होता है। अब आप के सापेक्ष का मतलब आगे समझेंगे कि ये क्या होता है ना। तो देखो कि हमको जिसका भी प्रतिशत निकालना है, जैसे यहाँ पे किसका निकालना है 30 का है ना, उसको हम अंश में लिखेंगे और 100 से गुणा करेंगे, फिर के सापेक्ष से भाग देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो इसे हल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमको यहाँ पे
उसके प्राप्तांक, राम ने जो अंक प्राप्त किया है ना, उसका हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, अर्थात प्राप्तांक का प्रतिशत हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्राप्तांक को ऊपर लिखेंगे। यही हमने बोला कि जिसका भी प्रतिशत निकालना हो हमको उसको ऊपर लिखना है और उसको 100 से गुणा करना है, फिर उसको के सापेक्ष से भाग करना है। क्या बोला, के सापेक्ष से भाग करना है। अब आप ये प्रश्न हमसे नहीं कर सकते हो कि ये के सापेक्ष क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो कुल होता है वही क्या होता है, के सापेक्ष होता है। मतलब कि हमको जिसका प्रतिशत निकालना है वो किसमें से है ना, तो वही क्या होता है, के सापेक्ष। जैसे जो 30 है वो किसमें से 30 है, 90 में से 30 पाया है ना, तो 90 जो है यहाँ पे क्या है, के सापेक्ष। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे इसे हल करेंगे तो प्राप्तांक कितना है, 30, ठीक, और गुणे 100 है तो 100, और के सापेक्ष का मतलब यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। अब अगर हम इसको कट करें तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक, और अगर हम इसको 9 से कट करें तो ये 9 से तो कट होगा नहीं, तो हम इसको 3 से ही कट करते हैं। तो 3 क्या 9 और 3 दाहम 30, ये कितना आया 100, ऊपर 100 बचा है और नीचे कितना 3, ठीक है। अब हम इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार में 9 और इसमें फिर से तो 3 बार में, और ये ऐसे आता जाएगा, ठीक है। ये आएगा 33.333%, ऐसे ये आता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि जो राम का प्राप्तांक है वो कितना है, 33.33% है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है वो समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको दशमलव यदि नहीं आया समझ में तो इसका हम डाउट क्लियर करते हैं। देखो, मान लो कि राम ने 90 में से 45 अंक प्राप्त किया, कितना, 45 अंक अगर प्राप्त किया, ठीक है। तो अब हमको 45 का निकालना होगा, क्या, प्रतिशत, है ना। तो अब यहाँ पे प्राप्तांक के जगह पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पूरा ही रेज करते हैं। अब देखो, अब हमको 45 का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे प्राप्तांक के जगह पे 45 आ जाएगा, है ना, और ये 100 के सापेक्ष वही रहेगा, क्योंकि अभी भी 90 में से ही पाया है 45, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, के सापेक्ष के जगह पे 90। अब ये 0 से ये 0 कट गया और 9 पन्ना 45, मतलब 9 एकम 9 और 5 बार में ये 45, ठीक है। अब इसका गुणा हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 1 0 है तो 1 0, तो मतलब 50%, ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो राम का प्राप्तांक है प्रतिशत में कितना है, 50%, और अंकों में कितना था, 45 था, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों को हमको ऐसे हल करना है, ठीक है। जिसका भी हमको प्रतिशत निकालना हो उसको अंश में लिखेंगे और 7 से गुणा करेंगे, फिर के सापेक्ष से भाग करेंगे, ठीक है। ये सभी में ऐसे हमको लागू करना है। देखो, अगर हमको लाभ हानि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां भी हम यही नियम लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम इसी से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न इस हेडिंग से संबंधित, जो कि लिखा है 200 4000 का कितने प्रतिशत है। देखो, यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न को जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हल किया उससे रिलेट करें तो ये उसी के जैसे है ना, बस आपको समझना है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि ये 4000 जो है टोटल पूर्णांक है ना, अब उसमें से 200 पाया गया है ना, मतलब इतने अंक प्राप्त किया है ना, तो ये उसी तरह का हुआ प्रश्न है ना। तो मतलब यहाँ पे हमको 200 का क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो उसी तरीके से हल करेंगे। हमको 200 का प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 200 को ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और के सापेक्ष से भाग, मतलब यहाँ पे के सापेक्ष क्या है, 4000, तो यहाँ पे हम 4000 को लिखेंगे और 1 0 से 1 0 कटा, इस 0 से इस 0 को, इस 0 इस 0 से हमने काट दिया, 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो कितना आया, 5%, है ना, कितना आया, 5%। तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो, इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि हम मानकर हल करेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे। देखो, आपको मानकर हल करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान में रखना होगा कि ये जो कामा होता है ऐसे सवालों में, गणित में ये जो कामा होता है उसका मतलब बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। और ये जो का होता है उसका मतलब तो आप जानते ही हो, गणित में का मतलब गुणा होता है, और प्रतिशत का मतलब हमको क्या करना है, बटे 100 करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम मानकर कैसे हल करेंगे। देखो, कैसे मानकर, देखो यहाँ पे क्या कहा है, 200 4000 का कितने प्रतिशत है। तो हम मान लेंगे कि माना 200 4000 का x प्रतिशत है, p प्रतिशत है, y प्रतिशत है ना, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो देखो, हम हल करते हैं इसको, तो हम मान लेंगे कि माना 200 4000 का x प्रतिशत है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो ये 200 है तो 200, और कामा का मतलब अभी हमने बताया बराबर लिखना है, 400 है, सॉरी 4000 है तो 4000 का मतलब गुणा, और x प्रतिशत मतलब x बटे 100 करना है, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया है। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि हमने x ही माना है ना कि x प्रतिशत है, तो x का जो मान होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आगे देखो, इसे हम हल करते हैं। तो आप जानते हैं, तो हमको जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक ही साइड रखते हैं ना। तो यहाँ पे हम x बस को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, मतलब इधर लाना पक्षांतर कहलाएगा, है ना। तो यहाँ 40 जो है x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, किसके साथ, 200 के साथ, क्योंकि ये 200 पहले से है। अब ये 40 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
और इधर क्या बचा x। ठीक, अब ये 0 से 0 कटा और 4 पंचा 20, तो यहाँ भी कितना आया, x बराबर 5% आया, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे तरीके से हल किए थे तो उसमें भी क्या आया था, 5% है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं अनुपात से संबंधित जो प्रश्न छूट गए थे। हमने जैसा कि कहा था कि हम पहले प्रतिशत को सीख लेते हैं, फिर अनुपात से संबंधित और जो प्रश्न बनते हैं जो कि प्रतिशत और अनुपात दोनों से रिलेट होते हैं ना, तो उनको हम देखते हैं, मतलब उस तरह के प्रश्नों को अब हम देखते हैं। ठीक, ये हमारा जो वीडियो आप देख रहे हो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। इसके बाद जो है आगे आने वाले प्रश्नों में हम जो उदाहरण है हमारे बुक का उनको हल करेंगे, मतलब उनके प्रश्नों को हल करेंगे, और प्रयास कीजिए को भी हल करेंगे, साथ के साथ हम 8.1 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अनुपात और प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न है उनको, है ना, कैसे हम हल करेंगे। ये रहा हमारा पहला प्रश्न जो अनुपात और प्रतिशत दोनों से संबंधित है। तो पढ़ते हैं इस प्रश्न को, क्या लिखा है। इसमें लिखा है संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात में से सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि टोकरी में कितने प्रतिशत सेब हैं। तो देखो ये प्रश्न ये कहता है कि जो संतरों और सेबों का अनुपात है ना, उसमें से सेबों का प्रतिशत ज्ञात करना है ना, और फिर ये बताना है कि टोकरी में कितने प्रतिशत सेब है। तो जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो जितना प्रतिशत आएगा मतलब उतने ही सेब इस टोकरी में हैं। तो हम इसका हल देखते हैं। तो हल में हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको पता भी है हम कैसे अनुपात निकालते हैं क्योंकि हमने प्रश्न कर चुका है ना, बस यहाँ पे हमको प्रतिशत निकालना है ना जिसका हमें पूछा है। तो हम लिखेंगे संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। हमने बताया था कि जिस भी संख्या के साथ से लगा रहेगा उसको हम बाद में लिखेंगे अनुपात के चिन्ह के बाद में, और जिसके साथ से नहीं लगा रहेगा है ना उसकी संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से, है ना, मतलब सेबों की संख्या के साथ क्या लगा है, से लगा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले संतरों की संख्या को लिखेंगे जो कि कितना है 5, आप टोकरी में देख सकते हैं कितना है 5। फिर अनुपात, अब हम क्या करेंगे सेबों की संख्या को लिखेंगे। तो सेबों की संख्या कितना है 20, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। अब इसे हम थोड़ा सा भिन्न में करके और क्या करेंगे सरल कर लेते हैं। तो ये 5 एकम 5 और 5 चको 20, ये कितना आया 1:4 आया। ठीक है, 1:4। अब देखो हमसे प्रश्न में ये कह रहा था, देखो फिर से पढ़ते हैं क्या कहा है, संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात। तो ये तो हुआ अनुपात। अब इसमें से, मतलब यहाँ कहा है ना में से, अनुपात फिर रुक गया कॉमा लगा, में से सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ जो ये लिखा है 1:4, तो ये जो 4 है यहाँ पे इसका हमको प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, इस 4 का हमको प्रतिशत निकालना है। तो देखो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, जब अनुपात दिया हो, जैसे लिखा है 1:4 और उसमें से किसी एक नंबर का प्रतिशत पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे इधर वाला किसका है, सेब का नंबर है, इधर वाला संतरे का नंबर है, मतलब क्या है ये अनुपात है ना। तो यहाँ पे सेबों का प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब इसमें से केवल 4 का हमको प्रतिशत बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में जब अनुपात दिया हो और उसमें से केवल एक नंबर का आपको प्रतिशत पूछा जाए तो क्या करना होता है, तो ध्यान में रखिएगा ऐसे प्रश्नों में जो हमारा के सापेक्ष होता है वो इन अनुपातों का योग ही होता है। क्या, इन अनुपातों का योग, मतलब के सापेक्ष जो होगा हमारा वो 1 + 4 = 5 होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 4 का प्रतिशत निकालें, 4 का प्रतिशत या कहें कि सेबों का प्रतिशत, है ना, तो जब हम ये निकालेंगे तो हम 4 को ऊपर लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमको 4 का प्रतिशत निकालना है और 100 से गुणा करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको भाग देना है किससे, इन दोनों के योग से। तो 4 × 1 = 5, यही हमारा के सापेक्ष होता है। तो आपको ध्यान में रखना है अनुपात वाले प्रश्नों में ये जो अनुपात दिए रहते हैं उनमें से किसी एक अनुपात का मान पूछता है तो उसका तो हम निकाल लेंगे, मतलब उसको अंश में लिख के 100 से गुणा कर देंगे, पर जो हमारा के सापेक्ष होगा उन दोनों का योग होगा, है ना। अगर 3 अनुपात दिया है, ऐसे दिया है जैसे 1:4:5 5 और 4 अंक हम कर देते हैं ना, ऐसे दिया है। तो अगर इसमें से 5 का पूछ रहा है कि 5 का प्रतिशत बताइए, है ना, इस अनुपात में से 5 का प्रतिशत बताइए, तो 5 को हम ऊपर लिख के 100 से तो गुणा करेंगे, लेकिन इनका योग होगा के सापेक्ष, है ना, जो कि हम हर में लिखते हैं, है ना, के सापेक्ष को। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब इसमें से किसी का भी पूछ ले, जैसे 6 का पूछेगा जब प्रतिशत, तो हम 6 को ऊपर लिखेंगे और उसको 100 से गुणा करेंगे, बाकी जो के सापेक्ष होगा हमारा वही होगा, इन सभी का योग होगा, है ना। तो उम्मीद है आप जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ गए होंगे। यहाँ पे हमको 4 का मान मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो हम 4 को लिखेंगे और 100 से गुणा करेंगे और के सापेक्ष क्या होगा, इनका योग, तो 5 हम कर दिए। अब यहाँ से 20 बार में ये 100 और 20 × 80 80% आया।
क्या कहा था, में से सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेबों का प्रतिशत कितना आया, अनुपात में से जब हमने सेबों का प्रतिशत निकाला तो कितना आया, 80%, है ना। अब कहा है ज्ञात कीजिए कि टोकरी में कितने प्रतिशत सेब है। तो जैसा कि हमने कहा था कि जो प्रतिशत आएगा वही ये बताएगा कि सेब जो है टोकरी में कितना है ना। तो यहाँ पे 80% आया, तो मतलब कि यहाँ पे जो सेब है इस टोकरी में 80% है। कितने प्रतिशत है, 80%, ठीक है। तो ये जो 20 है यहाँ पे 80% के बराबर है, ठीक। अब अगर हमसे ये कहा होता कि संतरों का प्रतिशत बताइए, कि मतलब कि या कहें कि संतरे जो है इसमें कितने प्रतिशत है, तो यहाँ से हम निकाल सकते थे। यहाँ पे क्या आ जाता, 1 आ जाता है ना। अब 20 एक कम 20 हो जाता, क्योंकि सब तो कट ही गए हैं, तो 20 एक कम 20 हो जाता, तो यहाँ पे कितना आता, 20%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो अभी जो हमने पिछला सवाल हल किया उसमें हमने अनुपात के माध्यम से ये बताया कि टोकरी में 80% सेब है और 20% क्या है, संतरे हैं, है ना। लेकिन मान लो यहाँ पे हम अनुपात के माध्यम से ना निकाल के हम ये जो नंबर दिए हैं उनके माध्यम से निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको समझना। अब यहाँ पे लिखा है 20 सेब टोकरी में है ना, दिख रहा है हमको कि टोकरी में कितने सेब हैं, 20, और 5 क्या है, संतरे हैं, है ना। 5 क्या है, संतरे, और 20 क्या है, सेब। अब अगर हम इनको देखकर ये बताएं कि कितने प्रतिशत सेब हैं इसमें और कितने प्रतिशत संतरे हैं, तो कैसे बताएंगे, हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले के सापेक्ष तो ढूंढना ही होगा, मतलब हर में लिखने के लिए वो नंबर होना चाहिए। तो हम अगर इनको फल समझे तो यहाँ पे टोटल कितने फल हैं, 25 फल हो गए, है ना। 5 संतरे और 20 सेब, तो कितने फल हो गए टोटल, 25। तो अब 25 में से ही, मतलब 25 फल में से ही 20 क्या है, सेब है, और 5 क्या है, संतरे है। तो मतलब ये जो हमारा अब होगा वो क्या होगा, के सापेक्ष होगा। क्या होगा, के सापेक्ष होगा। तो अब चाहे हमको इसका प्रतिशत में पूछा जाए कितना है, चाहे इसका, है ना, हम निकाल लेंगे। देखो अगर पूछता है कि इसमें अब कितने प्रतिशत सेब है, तो सेब का प्रतिशत पूछ रहा है, सेब कितना है, 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे और इसको 100 से गुणा करेंगे और बटे के सापेक्ष क्या है, 25, इसको भाग देंगे, है ना। तो 25 चको 100 और 20 चको 80, तो कितना है, 80%, है ना, वो जो कि अभी लिखा भी है उसमें, है ना। अगर संतरे का पूछता तो हम संतरे का नंबर मतलब संख्या 5 लिखते और उसको 100 से गुणा करते और के सापेक्ष मतलब 25 से भाग करते, तो 25 चको 100 और 4 पंचा 20, तो 20%, है ना। तो उम्मीद है आपको चाहे जैसा पूछेगा आप दोनों तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक प्रश्न और देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो कि अनुपात और प्रतिशत से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे हमको कुछ अनुपात दिए हैं, है ना, इनको हमको क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो देखो कैसे हम परिवर्तित करेंगे। तो हम पहले पार्ट का हल यहाँ पे देखते हैं, एक का हल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3:4। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अनुपात हो हम उसको क्या कर सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं। इसका मतलब 3/4 ही है ना। अब ये हो गया भिन्न में, और आप जानते हो कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करके, है ना। तो अगर हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 3/4 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 4 से एक बार में और ये 25 बार में। अब 25 क्या 75, और यहाँ हम कर देंगे, ये क्या आया, 75%। तो ये जो 75% है ये क्या है, 3:4 का प्रतिशत रूप, है ना। मतलब कि हमने इस अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया, तो कितना आया, 75%, है ना। बी पार्ट को देखो क्या लिखा है, 4:5। जब हम इसे भिन्न में लिखेंगे तो हम लिख देंगे 4/5, और इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 4/5 को 100 से गुणा करेंगे। अब ये 5 एकम 5 और 20 बार में 100, तो 20 चको 80%, है ना। तो 4:5 को जब हमने प्रतिशत में परिवर्तित किया तो कितना आया, 80%, है ना। अब आपको इसको खुद से करना है, 1:2 को प्रतिशत में खुद से परिवर्तित करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।